पर खुदम दस्तगीर साहब, सवाल ये कि इन ऑर्डिनेंसेस के इजरा की इतनी उजरत में ज़रूरत क्या थी? मतलब नैब जिसके आप अगेंस्ट थे, आप इसको काला कानून कहते थे, अब नैब को ख़त्म करने तक की बात करते थे, फिर आप आए, आपने उसके रिमांड को 90 दिन से कम करके 14 रोज़ कर दिया, काबिल सताइश था। अब अचानक से 14 रोज़ से बढ़ा के 40 रोज़ कर दिया गया। एक ऐसे वक्त में जब बानी पीटीआई के जो नए केसेस हैं तोशा खाना में, वो सामने आ रहे हैं, एक ऐसे वक्त पर जब एक प्रॉपर्टी टाइकून के अगेंस्ट जो है घेरा तंग हो रहा है, तो अचानक से ये 14 रोज का रिमांड 40 रोज में बदल देने से तासुर तो यही मिलता है कि सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पर विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जी, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी पिछली गवर्नमेंट में कि नैब के कानून को पाकिस्तान के आइन के अंदर जो बुनियादी हकूक हैं उसके साथ इन हार्मनी किया जाए, और इसीलिए ये सारे एक्शंस लिए गए थे। लेकिन चूंकि ये फैसला अब काबीना ने किया है और जिन हकाइक की बुनियाद पर किया है, वो मुझे तवक्को है कि वज़ीर कानून या वज़ीर इत्तलात आकर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या वजह बनी इन सारे काम करने की। बट आप समझते हैं कि जस्टिफाइड है? जी नहीं, मैं नहीं समझता कि मैं जाती तौर पर जाती राय आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जी। कि मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिनमें समझता हूँ कि नैब को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमें एहतसाब की एक नए इदारे की जरूरत है। ये इतना परागंदा हो चुका है सारा मामला कि अब इसमें इस इदारे को आगे लेकर चलना जो है वो किसी भी तरह पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जब तक वो कानून मौजूद है और पाकिस्तान के कानून की किताबों पर वो एज ए लॉ ऑफ द कंट्री है, उस पर जो अमल दरामद कराना है वो हुकूमत की जिम्मेदारी। खुद दस्तगीर साहब, आप समझते हैं कि एक प्रेशर है और वो प्रेशर हुकूमत पर भी, मुक्तदरा पर भी इमरान खान की सूरत में बरकरार है? जी नहीं, मैं इससे इख्तलाफ करूंगा। मुल्क में इस वक्त कोई सियासी प्रेशर नहीं है। सबसे बड़ा प्रेशर यही है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अवाम को, जो ऑलरेडी रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, महंगाई में कमी लाई जाए। और दूसरा प्रेशर जो है तो वो ये है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ताकि हमारे नौजवान मर्द व खवातीन के लिए नया रोजगार पैदा हो, और वो बगैर इन्वेस्टमेंट के नहीं होगा। इसलिए कोशिश पूरी की जा रही है कि बैनुल-अक़वामी तौर पे इन्वेस्टमेंट हासिल की जाए। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है शहबाज साहब के सामने वो यही है कि अब जो वैसे यूएई ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का वादा किया है, सऊदी अरब से भी हमें पहली फेज में $5 अरब का दिया गया है, कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स के वादे हैं इनको फौरी तौर पर हकीकत बनाकर पाकिस्तान की जमीन पर नजर आना चाहिए, ताकि इनसे रोजगार पैदा होना शुरू हो। और दूसरे जो चैलेंज और भी हैं, जैसे फौरी तौर पे मुल्क में लार्ज स्केल सोलर लगाने का चैलेंज है और इश्यूज हैं। तो सियासी तौर पे तो चैलेंज अगर कोई है तो वो बानी पीटीआई से नहीं है, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो ताल्लुक है उसे मुस्तकिल तौर पे एक ओपन तरीके से, एक शफाफ तरीके से मुशावरत के साथ आगे चलना है। अगर ये दोनों जमातें आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी रिलेशनशिप के साथ चलती हैं तो और कोई सियासी चैलेंज नहीं है।